हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। e की घातांक साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x के सापेक्ष। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिनमें पहला सूत्र मैं लिखने वाला हूं d बटा डी एक्स e की घातांक x। e की घातांक x का अवकलन e की घातांक x ही होता है, यह याद रखें आप। इसी में दूसरा सूत्र में लिखूंगा d बटा डी एक्स साइन इनवर्स x। और साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है वह होता है 1 बटा वर्गमूल 1 माइनस x की घातांक 2। तो यह दो सूत्र है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब हम प्रश्न में सबसे पहले जिसके सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है उसे z के बराबर मान लेते हैं। तो माना z बराबर साइन इनवर्स x है। अब इसका अवकलन करेंगे हम x के सापेक्ष। तो मैं लिख देता हूं इस बात को, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिख दिया हमने पूरी बात। तो यह मिलेगा हमें dz बटा dx। इसे लिख लेते हैं हम, यह होगा dz बटा dx बराबर होगा d बटा dx साइन इनवर्स x। और इसका अवकलन होगा 1 बटा वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग। ये हमने सूत्र लिख लिया है इसका। तो ये बन जाएगा 1 बटा वर्गमूल के अंदर होगा 1 माइनस x का वर्ग। यहाँ लिख लेते हैं हम इसको x का वर्ग, और इसे बना लेते हैं समीकरण 1। अब जिसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है उसे मैं y के बराबर मानूंगा। तो मैं यही बात लिख देता हूं कि माना y बराबर e की घातांक साइन इनवर्स x है। अब हम इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये लिख देते हैं हम, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये x के सापेक्ष हमने अवकलन किया है। तो यह मिलेगा हमें dy बटा dx बराबर होगा d बटा dx, और ये हो जाएगा e की घातांक साइन इनवर्स x। ये होगा हमारे पास। इस x को बच्चों दोबारा लिख देता हूं मैं, तो ये थोड़ा कम समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको d बटा dx। अब जब e की घातांक साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो साइन इनवर्स x को कुछ समय के लिए x मानेंगे और इसमें हम इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो ये होगा dy बटा dx। e की घातांक साइन इनवर्स x का अवकलन होगा e की घातांक साइन इनवर्स x, और पुनः अब हमें श्रृंखला नियम से इसका अवकलन करना पड़ेगा साइन इनवर्स x का। तो d बटा dx साइन इनवर्स x। तो अब होगा dy बटा dx बराबर e की घातांक साइन इनवर्स x, और गुणा में इसका अवकलन हो जाएगा 1 बटा वर्गमूल के अंदर 1 माइनस x का वर्ग। इसे समीकरण नंबर 2 हम बना लेंगे। अब अगर प्रश्न को ध्यान से देखें तो प्रश्न में हमें y का अवकलन z के सापेक्ष पूछा गया है। इसका अर्थ हुआ कि हमें ज्ञात करना है dy बटा dz का मान। तो dy बटा dz का मान हम देखो इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको मैं एक बार और लिख लेता हूं। ये होगा dy और बटे में हो जाएगा dz। तो इसको हम लिखेंगे dy बटा dx और बटे में आ जाएगा dz बटा dx। ये हमारा सूत्र बन जाएगा देखो। तो अब dy बटा dx का मान कितना है, इसका मान मैं लिख देता हूं। इसका मान है e की घातांक साइन इनवर्स x, और उसके बटे में है वर्गमूल के अंदर 1 माइनस x का वर्ग, और अब भाग का चिन्ह लगा देंगे। dz बटा dx का मान, dz बटा dx का मान है 1 बटा वर्गमूल के अंदर होगा 1 माइनस x का वर्ग। अब देखिए इसको हम हल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे कि e की घातांक, यहां से जमा लेते हैं इसको, ये होगा e की घातांक साइन इनवर्स x
बटा वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग, यहाँ गुणा कर देंगे और यहाँ लिखेंगे वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग और बटा हो जाएगा 1। तो देखिए ये तो कट जाएगा। कटने के बाद जो बचेगा वो होगा हमारा dy बटा dz का मान, जो होगा e की घातांक साइन इनवर्स x। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।